तो जी ध्रुव राठी को आप ज़रूर से जानते होंगे। उनका जो मेन जॉनरा है, बहुत सारी वीडियोस उनके आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और भी हिस्ट्री। मतलब एक ऐसी वीडियोस आते हैं कि जहाँ पे आप जाके कुछ सीख सकते हो। बहुत लंबे समय से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तकरीबन मुझे याद है तब तक उनके 2.5 या 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और अगर आप यूट्यूब के यूज़र हैं तो शायद ज़्यादातर चांस है कि आप उनको ज़रूर से जानते ही होंगे। उनका 2 दिन पहले वीडियो आया था E20 फ्यूल के बारे में। वैसे उनके वीडियोस से बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि उनके वीडियोस में शायद इतना मिलेगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर से मिलेगा। क्योंकि उनको वीडियोस ज़्यादातर होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में, जो अपना तो इतना ब्रेड एंड बटर है नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई गाड़ी है, BS4 गाड़ी है, या फिर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो E20 वाला जो माजरा चल रहा है इससे आप कैसे बच सकते हो। जो उन्होंने जानकारी दी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सराहनीय है। ऐसे में उनका क्रिटिसिज्म मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन केवल ये है, मेरे दिमाग में इतना ही था कि भाई थोड़ी चीज़ें वहाँ से ऐसी मिलती जो मेरी वीडियोस में तो इतनी ज़्यादा रीच नहीं आने वाली, लेकिन उनकी वीडियोस में बहुत सारी रीच आ जाती। चलो कोई बात नहीं, अगर आपके मन में कोई भी E20 से लेकर सवाल है तो आपका शायद मुझे पता है तब तक इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर ज़रूर से हो जाएंगी। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखना जी। अगर आपने अपनी गाड़ी 2023 के बाद ली है तो जहाँ तक है तो आपकी गाड़ी E20 से कंपेटेबल आपको मिल रही होगी। अब E20 यानी जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताई है कि इथेनॉल और पेट्रोल, यहाँ पे 80% आपको पेट्रोल मिलती है और 20% आपको इथेनॉल मिलता है, जो दोनों मिलके E20 बनते हैं और आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में गिरते हैं। ये गाड़ी को ख़राब कैसे करती हैं, शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, जब भी आपकी गाड़ी में पेट्रोल गिरता है, अगर उसमें इथेनॉल है तो इथेनॉल एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि जब भी उसके अंदर कहीं से भी मॉइस्चर आ जाता है, कहीं से भी पानी आ जाता है, तो वो इथेनॉल और पेट्रोल दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। यानी पेट्रोल ऊपर रह जाएगा और इथेनॉल वाला जो पानी है वो नीचे रह जाएगा। ऐसे केस में क्या होता है कि जो पानी है वो आपकी गाड़ी के जो पूरे इंजन सिस्टम है वहाँ तक आ सकता है। फ्यूल लाइन से होते हुए आपके इंजन में आएगा और इंजन में जो भी कंबर्सन चैम्बर है वहाँ पे पानी आएगा। और कई बार यहाँ पे रस्ट बनती है और रस्ट बनने के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरे प्रॉब्लम्स को देखना तो मेरी आप पिछली कुछ वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ पे केवल और केवल मैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ वीडियो में मेरे पास भी ऐसे कमेंट थे कि इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके सॉल्यूशंस की हम जानकारी लेते हैं। देखिए, अगर आप अभी फ़िलहाल में नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है, अच्छी खासी है, तो आप एक CNG गाड़ी को कंसिडर करिए। अब CNG गाड़ी में अपफ्रंट आपको 80,000 से 1 लाख रुपए थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी आपको यहाँ पे जो प्लस पॉइंट मिलेगा वो है कि आपकी गाड़ी की माइलेज बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। बहुत कम खर्चे में आप अपनी गाड़ी को अच्छी दूरी तक चला पाएंगे। आजकल जो गाड़ियाँ नई नई बन रही हैं CNG में, उनमें अच्छे से अच्छे इनोवेशंस भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो पहले प्रॉब्लम हुआ करते थे बूट स्पेस के, टाटा ने तो थोड़ा बहुत उसको कम कर ही दिया था। मारुति सुजुकी ने उसको अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया है, सिलेंडर को नीचे लगा के नई मारुति सुजुकी विक्टोर इसको लॉन्च करके। तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अगर आप एक गाड़ी के यूज़र हैं तो आपको ज़रूर से पता होगा कि CNG में और जो कंपनी फिटेड गाड़ियाँ होती हैं CNG की, उनमें अच्छा खासा पावर मिल जाता है। जब भी ना आप CNG गाड़ी ले लो तो आपको थोड़ा बहुत पेट्रोल तो उसमें डालना ही पड़ता है। तो वहाँ पे आप नॉर्मल E20 पेट्रोल ना डालते हुए XP100 यानी जो 100 ऑक्टेन पेट्रोल आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 100 ऑक्टेन पेट्रोल बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। आप जिस भी सिटी में रहते होंगे आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसमें इथेनॉल की मात्रा ना के बराबर होती है। कंपनीज़ के हिसाब से इसमें इथेनॉल होता ही नहीं है, और इथेनॉल नहीं है तो इथेनॉल से गाड़ी जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं रहेंगी। अब जी आपको लग रहा होगा कि यार 150 रुपये 160 रुपये लीटर का पेट्रोल हम अपनी गाड़ी में डालें तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल E20 वाला पेट्रोल 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। वेरिएंट करता है सिटी टू सिटी, कई जगह 110 होगा, 106 हो सकता है, लेकिन ये पेट्रोल आपको 150 से लेकर 170 रुपये लीटर तक आपको मिल सकता है। लेकिन जब आपके पास में एक CNG गाड़ी होती है ना, तो आपको पेट्रोल कितनी देर के लिए चाहिए होता है। अगर आपके पास में मारुति की गाड़ी है तो केवल आपको स्टार्ट करने के लिए, अगर आपके पास में टाटा की गाड़ी है तो आप डायरेक्टली अपनी गाड़ी को CNG पे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा बना रहे, इसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हो। आप जब भी स्टार्ट करो पेट्रोल में करो,
शुरुआत के 2 या 3 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल में चला लो। अगर पूरे दिन में 3-4 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल में चलाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि 160 रुपये हो या 170 रुपये लीटर पेट्रोल हो, वो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम कर भी पाएगा। ये मेरी गाड़ी है, टाटा पंच है, सीएनजी है, कंपनी फिटेड मैंने सीएनजी ली थी। और जब से मैंने ये गाड़ी ली है, तब से शायद कभी लॉन्ग ट्रिप में जहाँ पे मुझे एक्सपी 100 यानी 100 ऑक्टेन फ्यूल नहीं मिल पाया हो तो पता नहीं, अगर मैं अपने होम टाउन में हूँ तो इसमें वही पेट्रोल मैं डालता हूँ, इथेनॉल बिना का पेट्रोल। बेशक ये गाड़ी E20 कंप्लायंस है तब भी, क्योंकि इसमें जो पेट्रोल एक बार गिर जाता है वो ऐसा नहीं है 4-5 दिनों में यूज़ हो जाए। और जो 100 ऑक्टेन फ्यूल होता है, इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, 3 से लेकर 6 महीने तक। एक बार आप अगर 2000 रुपये का पेट्रोल डालते हो तो 3 महीने 4 महीने तक वो पड़ा रहेगा। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, हर रोज़ 2 किलोमीटर चलाने के लिए वो काफ़ी। तो ये तो हो गई अगर आपकी गाड़ी E20 है तब। चलो E20 वाली गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा और भी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो गाड़ियाँ 2023 के बाद में बनी हैं। अब हम आते हैं उन गाड़ियों पे, जैसे मेरे पास वैगनार है, उसमें भी मैंने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई है। गाड़ी का इंजन तकरीबन 2,35,000 किलोमीटर चल भी चुका है और 14 साल गाड़ी को हो गई हैं और आज भी चल रही है। तो क्या मैं उसमें पेट्रोल नहीं डालता? जी बिल्कुल, मैं उसमें पेट्रोल डालता हूँ। अब यहाँ पे मैं उसमें पेट्रोल डालने के 2 तरीके हैं मेरे पास। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हो या फिर आप अपना ही कोई अलग तरीका ले सकते हो। लेकिन जो मैं उसमें करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी वैगनार में मैं जो डालता हूँ ना पेट्रोल, उसके लिए मैं पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हो और उसमें मॉइस्चर लग जाता है, उसके बाद में जो इथेनॉल है वो पानी को छोड़ देता है, यानी पेट्रोल डिफरेंट हो जाती है और इथेनॉल अलग हो जाता है, पानी के फॉर्म में बन जाता है। तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ उसमें मॉइस्चर इफेक्ट होगी तभी। अगर आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक सील रखते हो, अच्छी तरह से एयर टाइट बंद रखते हो, तो मॉइस्चर जाएगा कहाँ से? अगर मॉइस्चर नहीं जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। तो आज तक मेरे पास में वो गाड़ी बहुत साल से है, 2011 से मैंने ले रखी थी और इथेनॉल वाली ही पेट्रोल उसमें गिरती आ रही है टिल डेट तक। वहाँ पे कभी भी रस्टिंग का इश्यू नहीं आया और E20 पेट्रोल डालने से कोई भी आज तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। केवल और केवल मैं जब भी उसमें पेट्रोल डालता हूँ 500 या 700 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये की मैंने पेट्रोल डाली होगी। टेंटेटिवली मैं बता दूं तो 10-12 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल उसमें मैंने कभी नहीं रखी। इतने से होता क्या है पता है कि 10-12 लीटर जब पेट्रोल पड़ी रहती है तो जो फ्यूल पंप है वो भी सेफ़ रहता है। जब मेरे को वो पेट्रोल यूज़ करनी होगी तो मैं उसको एटलीस्ट हर रोज़ 5 से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पेट्रोल में उस गाड़ी को चलाता हूँ, जिससे होता है कि मैंने जो पुरानी पेट्रोल डाली है वो यूज़ में आ जाती है और साथ ही साथ अगर जितना एक समय बीतता है उसके बाद में मैं नई पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ। बीच बीच में मैंने उसमें कुछ फ्यूल एडिटिव्स मैंने ट्राई किए थे जो मुझे तो वर्थ इट नहीं लगे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक लिमिटेड अमाउंट तक मैं पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल रहा हूँ, उसका ढक्कन मैं सील रख रहा हूँ, उसके बाद में ऐसा उसमें कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर मान लो गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो कौन से प्रॉब्लम आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, आज के दौर में ये जो E20 का माजरा चल रहा है, यहाँ पे वो लोग भी परेशान हैं कि जिनको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी गाड़ी में जो इंजन ऑयल है वो कौन सा गिरता है। कई बारी वो बेचारे, उनको नहीं पता है और कहीं पे बेचारे फंस जाते हैं ना, तो कोई मैकेनिक होते हैं कि जो उनको कोई भी ग्रेड डाल देते हैं। जैसे मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में जो ग्रेड गिर रहा है वो ग्रेड मैं हर बार गिरवाता हूँ। जैसे 5W30 होगा, 0W20 होगा, 0W16 हो गया, इसमें 020 वाला ऑयल गिरता है तो मुझे पता है, वो मैं हर बार डलवाता हूँ। गियर ऑयल कौन सा गिरता है वो भी मुझे पता है, वो मैं डलवाता हूँ। तो बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास में इंजन ऑयल, गियर ऑयल, इंजन ऑयल आपस ही में मिक्स करके कोई भी कुछ डाल देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे हमारे भाई बंधु भी परेशान होते हैं E20 के बारे में। जितना आपको ना आपकी गाड़ी में एक गलत ऑयल डालने से प्रॉब्लम पड़ती है, उससे कई हज़ार गुना कम E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम पड़ेगी, अगर आपको सही जानकारी होगी तो सबसे पहले जब आप अपनी फ्यूल डलवाते हो तो वो टैंक में गिरेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम चलो हो सकता है कि अगर वो पानी जैसे मैंने आपको बताया वो डिफरेंट हो जाए तो उसके बाद में आपके टैंक में हल्की सी रस्ट हो सकती है, लेकिन वो रस्ट इतनी भी नहीं होगी कि पूरा सिस्टम जाम कर दे। इसके बाद में वो फ्यूल आपकी गाड़ी में जो टैंक है वो टैंक से आगे जाएगा तो फ्यूल फिल्टर, जो मेन आपका फ्यूल पंप है वहाँ पे भी एक फ्यूल फिल्टर छोटा सा लगा हुआ होता है। उसके बाद में एक फ्यूल फिल्टर एक्सटर्नल भी लगा होता है कि वहाँ पे कोई भी डिब्रीज हैं, कोई भी वहाँ पे फ्यूल में मिक्सचर है जो इंजन में नहीं जाना चाहिए, वो वहाँ पे चला जाता है, मतलब वहाँ पे वो फंस जाता है और आगे पेट्रोल शुद्ध होके आपके इंजन में जाती है। और उसके बाद में जो आपके इंजेक्टर्स होते हैं उन इंजेक्टर्स में वो फ्यूल सिस्टम जाता है, पेट्रोल जाती है और उसके बाद में कंबर्सन चैम्बर में जलती है। तो ये कॉमन सी चीज़ है। अगर यहाँ पे कुछ ख़राब होता भी है तो
तो आपका जो पूरा फ्यूल सिस्टम है वो कई सारे डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है। एक एक पार्ट ख़राब होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन सारा का सारा फ्यूल सिस्टम क्रैश कर जाएगा। धीरे धीरे होगा, होगा ज़रूर। इसमें आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं कि देखो, जब भी आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा दो तो हो सके ना तब ऐसे समय पे डलवाओ कि एयर में मॉइस्चर कम हो। बारिश जब हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे समय पे अगर खुले में कोई फ्यूल पंप है तो वहाँ पे मत डलवाओ, कवर्ड फ्यूल पंप होंगे वहाँ पे डलवा लेना। और वैसे हमारे इंडिया में ज़्यादातर फ्यूल पंप्स हैं वो सारे कवर्ड ही होते हैं। एक दो किसी गांव देहात में छोड़ दो तो आपको शायद ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। बीच बीच में आप हाई ऑक्टेन वाला फ्यूल डाल सकते हो, जिससे कि आपकी गाड़ी में जो इंजेक्टर्स हैं वो साफ़ हो सकते हैं। और उसके बाद में एक लंबे अंतराल पे, जहाँ पे आपकी गाड़ी में बताया गया है कि आपके फ्यूल फ़िल्टर कितने समय पे चेंज होने, थोड़ा उसको जल्दी चेंज कर दो, क्योंकि उन फ्यूल फ़िल्टर्स ने बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हुए हैं आपकी गाड़ी के फ्यूल को साफ़ करने के लिए। अगर इतनी सी आप चीज़ करते हो तो चाहे आपकी गाड़ी BS6 हो या BS4 हो, डायरेक्टली आपको E20 से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का, किसी भी सरकार का, किसी का भी मैं गुणगान नहीं करना चाह रहा। हो सकता है सबके अपने अपने यहाँ पे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जो कि भाई की वीडियो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी और मैं भी पर्सनली इस चीज़ को एडमायर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकारें हमको एक ऑप्शन दें कि भाई आप जब भी फ्यूल लेने जा रहे हो, आपको E20 वाला चाहिए, E10 वाला चाहिए या फिर 100% प्योर पेट्रोल चाहिए। आपके ऊपर थोपना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर E20 से गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो मेरी भी गाड़ी है, मेरी भी ख़राब होगी, मेरे पास भी 3 गाड़ी है, वो भी ख़राब होंगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी गवर्नमेंट का डायरेक्टली ऐसे खुल कर सपोर्ट नहीं करना चाह रहा कि भाई नहीं आपने सही किया है। लेकिन मेरा सिंपल सा नेचर इतना है कि चलो ये चीज़ें जब होंगी तब होंगी, लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं हो पा रही तब तक एटलीस्ट मेरे पास इन चीज़ों के बारे में सॉल्यूशंस हों, जिससे मैं सेफ़ रहूँ, मेरी गाड़ियाँ सेफ़ रहें। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी इस वीडियो में जो आपको देना चाह रहा था। कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर से बताना। अगर आपके पास में कोई भी E20 से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ज़रूर से मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और रही बात E20, E30 जो भी आने वाला होगा इन फ्यूचर देखा जाएगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।